ठीक है ना पुत्र, तू भी कह दे कि तू एदी धी नूं धीआं वांगर रखेगी ते खुश रखेगी। कह दे की हर्ज है इहदे च। अम्माजान जाहिर सी बात है, वो मेरी डॉटर इन लॉ होगी तो मैं उसकी फुप्पी हूँ। फुप्पी और भतीजी ना वो खुशी खुशी रहेंगे कनेडा में। चल ठीक है, अगर तू वादा करती है तो फिर हमें तो कोई इतराज नहीं। क्यों सादिया? हाँ, जब सब राजी हैं तो फिर मैं क्या एतराज कर सकती हूँ। वैसे भी इब्बी अच्छा लड़का है। आहो रिश्ता मंजूर। चलो जी, बहुत बहुत मुबारक होण सारियां नूं। चलो जी, फिर गल बढ़ गई है, बात डन होगी। अम्मा जान आप इस तरह करो, राशन की लिस्ट में ना लड्डू ते मिठाई भी लिख लो और मैं ना सबको जाके बताती हूँ कि लेट मी गो। अच्छा नहीं, मिठाइयां भी आ जाएंगियां। लिख लिख मिठाई दा टोकरा लिख, बल्कि कितनी लिखूं? 5 किलो काफी है? 10 किलो लिख, मन मिठाई लिख। उठो, सहरी का वक्त हो रहा है। किसका वक्त हो रहा है? सहरी का वक्त हो रहा है, उठो। मैं नहीं उठना। मैं 8 पहले रोजा रख लेगा। मैंने नहीं उठना। वैसे कितना कोई वक्त रह गया? अभी तो है टाइम। सो ले। बिल्कुल टाइम नहीं। उठो उठो उठो, बिल्कुल टाइम नहीं है यार। दिन भी रात शहरी में उठाते हुए हमेशा हिटलर बन जाती हो। ये टाइम अभी गुजर जाएगा, हमें जल्दी उठो। अच्छा हाँ, वाकई माँ जी भी ऐसी उठाती है ना। तो हमें उठो ना, देखो हमारा पहला रमजान है और मैं तुम्हें सहरी के लिए उठा रही हूँ और तुम पता नहीं क्या बोले चले जा रहे हो। हाँ सॉरी, वो माँ जी भी ऐसी उठाती है ना, इसीलिए। क्योंकि तुम ऐसे गधे घोड़े बेचकर सोचो ना, तुम्हें ऐसे ही उठाना पड़ेगा। उठो ना, हमें देर हो जाएगी, पता है अभी सहरी भी बनानी है। साउंड में मैंने सोते रहो, फिर मुझे देर हो जाएगी, मैं जा रही हूँ। उठना हो आ जाना, पराठे बनाऊंगी मैं। पराठे उठो उठो। मुझे ना तुमसे की बात करनी। मुझे भी एक बात बतानी है। पहले तुम बताओ ना। नहीं, पहले तुम। अच्छा ठीक है। इब्बी ना मेरे पास आया था, मुझसे पूछ रहा था कि मुझे उससे शादी करनी है कि नहीं करनी। उसने संगीत चाचू से तुम्हारा हाथ मांगा है। वाकई? ज़ारा मुझे एक बात बताओ, 6 अंडे खाकर क्या पूरा दिन गुजारा हो सकता है? डिपेंड करता है। क्यों? मेरा मतलब है कि ना कोई पराठा हो, ना कोई लस्सी हो, ना कोई नान हो, 6 अंडों में गुजारा हो जाएगा, वो भी उबले हुए अंडे। ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रहे हो?
इब्बी ने कहा है कि वो सिर्फ सहरी में 6 अंडे खाएगा, वो भी उबाल कर। तो इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे फिक्र हो रही है कि वो 6 अंडे खाकर कैसे रोजा रखेगा, पूरा दिन कैसा गुजारेगा। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? जिसने पूरा दिन गुजारना है उसे फिक्र होनी चाहिए ना। फिर भी तुम उसे समझाओ ना कि वो कुछ और भी खा ले। या मेरे अल्लाह, अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है और इस लड़की का ये हाल है। अच्छा चलो, मैं उसे समझाऊंगी। तुम एक काम करो, जल्दी से हम सहरी बनाते हैं वरना लेट हो जाएगा। चलो। हाँ वही कर रही हूँ मैं। ज़ारा, थैंक यू। किस बात के लिए? हर चीज के लिए। तुम ना होती तो मैं इतना सब कुछ नहीं कर पाती। थैंक यू। ओके ओके, ये वाली बातें बाद में करेंगे। सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है और इससे पहले टाइम ख़त्म हो जाए, सारे घर वाले गुस्सा करने लगे और हमें जान से मार दें, ये बातें हम बाद में करेंगे। हाँ जल्दी बनाती हूँ मैं। दही कहाँ रखी है? लस्सी बनाएंगे। दही फ्रिज में होगा, देखो निकाल कर। तुम बना लोगी? एबी, पढ़ ली नमाज? जी अभी क्या दुआ मांगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, जो सब चाहते थे वो तो मिल गया, तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। फिर भी दुआ में कुछ तो मांगा होगा। शुक्र अदा किया। भाभी ने कहा था जब सब ठीक हो जाए तो उसका शुक्र जरूर अदा करना। ऐसा करने से जिंदगी में और आसानियां पैदा होती हैं। वैसे मैं नोट कर रही हूँ कि ज़ारा तुम्हें सही रास्ते पर ले आई है। बिल्कुल सही नोट किया। भाभी मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई है। ज़ारा तो हम सबकी जिंदगियों में फरिश्ता बनकर आई है। You know what, अभी पहले मैं कितना गलत सोचता था उनके बारे में, और यही एक बात मैंने भाभी से एडिशनल सीखी। वो क्या? यही कि किसी इंसान के बारे में इतनी जल्दी कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। पहले उसे देखना चाहिए, परखना चाहिए और फिर उसके बारे में कोई राय देनी चाहिए। माशाल्लाह, मैं देख रही हूँ तुम बहुत प्यारी बातें करने लगे हो। भाई किसका हूँ? बिल्कुल मेरे भाई। अब जाओ, जाके आराम करो। नाश्ता ले जाओ, मुझे नहीं करना। मगर क्यों? रोजा रखना था, अम्मा जान ने उठाया नहीं मुझे। लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पाँव टूटा है मेरा। हिना जी से पूछना, जब से होश संभाला है ना कभी रोजा नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन आज सबकी मेहरबानी से पहला रोजा छोड़ दिया मैंने। हाँ, मगर आपको दिन में 3 बार मेडिसिन खानी होती हैं, और वैसे भी रोजे तो आप बाद में भी रख सकती हैं। वो भाई कहा ना नहीं करना। यही बात है या कोई और बात है? समझ गई। जरूर कोई और बात है जिसके लिए आप परेशान हैं। हाँ, तो मेरी बेटी की शादी है और मैं यहाँ कमरे में बंद हूँ, दिल तो खराब होगा ना मेरा। हाँ वो तो होगा, और होना भी चाहिए। तो फिर ये कि हम ऐसे परेशान तो नहीं बैठ सकते ना, हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना? तो तुम तो अपने आप को बहुत सियानी समझती हो ना, तुम निकाल लो कोई हल। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या?